इस चीज़ को जनता समझती है कि पैर धोना, सहभोज करना, गले लगाना, ये सब एक हमारी वोट को लूटने का अधिकार है। अगर सच ये है कि अगर वोट का अधिकार ना होता तो इनकी बस्ती में कोई नहीं जाता। आपको पता है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ शहर है, लेकिन वहाँ आपको पता है ठेकेदारी पे किस तरह से हमारे समाज के लोग अन्याय सह रहे हैं 8,000 9,000 में। और सुबह 5 बजे एक ऑर्डर आ गया कि 5 बजे आओ, अंगूठा लगाओ। 5 बजे कोई अधिकारी देखा आपने जाते दफ्तर में? सफाई हमारे लोग करेंगे और मेडल जो है अधिकारी और नेता लेके घूमेंगे। जो आप कह रहे थे पटवारी भर्ती एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। बड़ा मुद्दा है, उसके खिलाफ विरोध भी जारी है, लेकिन आपकी पार्टी ने किया कुछ? हाँ बिल्कुल किया, हर जिले में किया। लेकिन आप ये देखो कि बिना सत्ता संरक्षण के, बिना सरकार के साझेदारी के इतने बड़े पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि जांच भी सरकारों से प्रभावित होती है। इस बात को फिर और गंभीरता इसकी हम इस तरफ से लेके आते हैं कि आप ये बताओ फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसी जो पेपर लीक हो जाता है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये कि स्कूल से इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो टॉपर हो जाते हैं। और टॉपर का बयान आपने सुना, कितना मजाक है, वीडियो वायरल हुआ कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली, इसको कैसे समझेंगे? तो आप समझो कि भ्रष्टाचार की क्या सीमा है। गरीबों को जिस तरह से हमने तैयार किया है और जो बहुजन समाज में भाईचारा पैदा किया है, हम इतनी संख्या में, हमारा मानना है कि जीत के आ जाएंगे कि सत्ता की जो चाबी है, एक सेकंड, हाँ, वो हमारे हाथ में रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी और मेरे साथ जो है बेहद खास मेहमान है। परिचय में क्या दूं कि राजनीति में अगर युवा चेहरे की देश में बात करेंगे और खासतौर से बात करेंगे कि एक मुखरता के साथ अपनी बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मेरे साथ हैं, भीम आर्मी के प्रमुख, और अब पार्टी भी है आज़ाद समाज पार्टी। और हाल में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मध्य प्रदेश से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। और जैसा मुझे जानकारी मिली, और कि एक बड़ा कई जिलों के लोग आए थे मध्य प्रदेश उस कार्यक्रम में। अब शुरुआत हम इसी मध्य प्रदेश की बात से करते हैं कि लोग आए थे। चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं, क्योंकि समय जो है अब तेजी से बढ़ रहा है। कहते हैं कि 3-4 महीने में हो ही जाएगा चुनाव। दिल्ली की रैली में यूपी के बाद जो मैक्सिमम लोग आए वो मध्य प्रदेश से थे, और उतने ही मैक्सिमम लोग राजस्थान से आए। ये एक बड़ा अचीवमेंट था, इतनी दूर से लोगों का आना। इससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। और क्योंकि हमने वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ की, भोपाल में की, छतरपुर में की, मंदसौर में की, रीवा में की, ग्वालियर में की, डबरा में की, इंदौर में की, तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ के स्थापित दलों से जनता में बड़ी निराशा है। इसलिए भी कि पिछली बार बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने दूसरी पार्टी की सरकार बना दी और उन्हीं के विधायक उन पर ना रुके, और वो सरकार जो है पुनः बीजेपी की बन गई। इसलिए जनता आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में बहुत उम्मीदें देख रही है। और मेरा मानना है कि जब इस बार चुनाव आएंगे और जिस तरह से हमारे स्टेट की लीडरशिप, हमारे प्रभारी और स्टेट के तमाम नेता, जिलों के नेता, नीचे की जो हमारी लीडरशिप है वो काम कर रही है, तो मध्य प्रदेश के जो परिणाम आएंगे वो आज़ाद समाज पार्टी को देश की राजनीति में स्थापित कर देंगे। लेकिन अब इससे समझ में एक चीज़ ये आती है, मध्य प्रदेश का अपना एक राजनीतिक, हर राज्य का एक राजनीतिक इतिहास होता है। मध्य प्रदेश में स्थिति ये रही है कि बिल्कुल अलग है। दो ही दल रहे हैं, आपको भी पता है, कांग्रेस, बीजेपी, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी रहा एक दौर में तो विंध्य, जिस क्षेत्र में आप घूम के आए हैं, या तो विंध्य रीवा वाला क्षेत्र, या आप ग्वालियर तरफ जाएंगे जिस डबरा का जिक्र कर रहे थे, वहाँ एक दौर में चंबल बेल्ट, हाँ चंबल बेल्ट, वहाँ बीएसपी अच्छा करती थी। लेकिन बीएसपी वैसे 2 अंकों को पार नहीं कर पाई कि बीएसपी का आंकड़ा कभी 10 से ऊपर गया हो। उस स्थिति में 13 MLA तक गया है। हम कह रहे 13 भी है, चलिए। लेकिन क्या बहुत चमत्कारिक तौर पर सत्ता में को बदलने की स्थिति में आ पाई थी क्या ऐसी स्थिति? क्योंकि हालांकि मध्य प्रदेश में ये बात भी आप सही कह रहे हैं कि ऐसे समीकरण भी 2018 के गवाह हैं कि जहां एक विधायक भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि वो विधायक किसका साथ देगा सरकार बनाने में। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा ही इस तरह से गढ़ी गई है कि एक एक व्यक्ति, एक एक वोट कीमती है। अगर एक वोट से आप हार जाओगे तो आप बाहर, सदन में नहीं घुस सकते। तो आप ये नोटिस करो कि भारत की राजनीति में इस तरह के कितने उदाहरण हैं कि जब एक सीट वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हो, हाँ, एक सीट वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना हो। झारखंड में एक सीट के वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे। देश में एक सीट वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बलिया वाले प्राइम मिनिस्टर रहे। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।
और मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं आदिवासी बेल्ट में, और जो बेल्ट आपने मुझे बताई, तो हमारा मकसद ये है, क्योंकि जहाँ एक तरफ स्थापित दल हैं और राजनीति में पैसा पानी की तरफ बहा जा रहा है, वहाँ गरीबों को जिस तरह से हमने तैयार किया है और जो बहुजन समाज में भाईचारा पैदा किया है, हम इतनी संख्या में, हमारा मानना है कि जीत के आ जाएंगे कि सत्ता की जो चाबी है, एक सेकंड, वो हमारे हाथ में रहेगी। नहीं, क्योंकि और जब आपने सत्ता आदिवासियों का की जिक्र किया इसलिए मेरा है, क्योंकि जैसे आप भली भांति परिचित होंगे, जब हम सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी और हम बेहतर काम करेंगे तो इन लोगों को लोग नकार देंगे। लगातार चर्चा जारी है हमारी चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, बात वो आएगी, आप जो कह रहे थे कि भाई अगर महत्वपूर्ण नहीं रखता कि इतनी सीटें क्या है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये उम्मीद आपको क्यों नजर आ रही है कि आपकी पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है। आप ये समझिए कि इसके लिए हमारे पास समीकरण है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इतने मामले हैं, आज की जो सरकार है उनको भी लगता है उनकी सरकार वापस आएगी, लेकिन जिस तरह से उन सरकारों में अन्याय अत्याचार हो रहा है, पूरा देश जिन चीज़ों पे जो है अपमानित महसूस कर रहा है, जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, अभी आपके सामने है पटवारी भर्ती परीक्षा, मैं उस पे आ ही रहा था कि पटवारी भर्ती मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, जिस तरह से आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि चाहे ये सरकार हो या इससे पिछले वाली, जो जमीन आदिवासियों ने तैयार की उसको अपने कब्जे में लेने का काम जो है सरकार के लोगों ने किया, और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए। ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ आंदोलन नहीं हुए, लेकिन जनता को ये लगता कि जब उनको, जो सरकार को झेलते हैं, उनसे बचने के लिए लगता है कि दूसरे वाली को ले आओ। तो जब जनता के पास विकल्प जाएगा और जनता को ये समझ महसूस हो रहा है कि भाई ये लोग, वो जब बताया जाएगा कि इन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या, कंपैरिजन होगा, तो मेरा ये मानना है कि जनता इस बात के साथ खड़ी होगी कि नहीं, अब इन पे आदमी एक बार ठगा जा सकता है, 2 बार ठगा जा सकता है, 4 बार ठगा जा सकता है, लेकिन जब आदमी समझदार हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अब नौजवानों की राजनीति हो रही है, जिस तरह से युवा संगठन है, सामाजिक संगठन है, और वो लोग लगातार लड़ रहे हैं, जिस तरह से एक सबसे बड़ा मामला हुआ था जब पंचायत चुनाव आया था आरक्षण का, जिस तरह से उनके हकों पे डाका पड़ रहा है, आप देखना कि लोगों में जोश, और जैसे विकल्प आएगा, चुनाव आते हुए मुद्दे आ रहे, जो आप कह रहे थे, पटवारी भर्ती एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में दिनों, बड़ा मुद्दा है, उसके खिलाफ विरोध भी जारी है, लेकिन आपकी पार्टी ने किया कुछ? हाँ बिल्कुल किया, हर जिले में किया, लेकिन आप ये देखो कि बिना सत्ता संरक्षण के, बिना सरकार के साझेदारी के इतने बड़े पेपर लीक नहीं हो सकते हैं, चाहे वो राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो आप समझिए, तो अब तो जांच की बात आई गई ना, वो भी अब जो मांग थी उसमें फिर जज जांच करें, तो रिटायर्ड जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो अब जांच कर रहे हैं उसकी। हाँ, जांच तो मैंने कहा ना कि जांच भी सरकारों से प्रभावित होती है। इस बात को फिर और गंभीरता इसकी हम इस तरफ से लेके आते हैं कि आप ये बताओ, फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसी, जो पेपर लीक हो जाता है, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये कि स्कूल से इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो टॉपर हो जाते हैं, और टॉपर का बयान आपने सुना, कितना मजाक किया, वीडियो वायरल हुआ कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली, इसको कैसे समझेंगे? तो आप समझो कि भ्रष्टाचार की क्या सीमा है, और जिनकी सरकार है वो तो, उनको देखो, अगर उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है, चुनाव हार जाएंगे तो विधायक तोड़ेंगे, खरीदेंगे, नहीं मानेंगे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसी के विरोध में तो कल हम दिल्ली जंतर मंतर परसों इकट्ठा हुए कि ये जो अन्याय आप कर रहे हैं, और आपको एट द लास्ट, आपको जनता की लड़ाई नहीं आप लड़ोगे, आपको सिर्फ चुनाव लड़ना है, तो जनता भी, अगर जनता को विकल्प मिल जाए तो जनता भी तैयार बैठी है ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने। तो जो बात आप कह रहे हैं वही कमलनाथ भी कह रहे हैं एमपी में, कांग्रेस में। तो अब आप स्थिति जब आएगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कहते हैं ना जब राजनीतिक समीकरण है वो तो वक्त पर निर्भर करते हैं कौन किसके साथ, लेकिन फिर भी आपकी जो पार्टी है किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को, बीजेपी को, या किसके लिए? अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात आएगी, जाहिर सी बात है बीजेपी नहीं है, किसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ना? ये अलग अलग चीजें हैं। हाँ। पहली बात तो राजनीति कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होती नहीं। भाई किसी की तो वोट पर में जाएगा, क्यों? कोई लोग गुलाम है क्या उनके? खरीद रखे हैं लोग उन्होंने? भाई समीकरण, मान लीजिए 10,000 आप किसी एक कैंडिडेट को, मैं फिर आपसे कह रहा हूं 10,000 मिलते किसी को। अच्छा, वो जनता अपनी मर्जी से वोट देगी या उनसे हम जबरदस्ती ले लेंगे? आप पहले बताओ। हाँ, अपनी मर्जी देगी ना, जो भी आंकड़ा ये जनमत है। जब जनता हमें वोट देगी तो किसी के नुकसान और फायदे का मतलब ही नहीं बनता है। अगर जनता नुकसान फायदे का मामला है तो किसी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, फिर सिंगल जो है पार्टी सिस्टम हो जाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये जनमत है, कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, और फिर आप इसको नफा नुकसान में नहीं तोल सकते हैं किसका नुकसान होगा। मैं कह रहा हूँ वो ठेकेदार हैं लोगों के, वो क्या उन्होंने लोग खरीद लिए, लोग बिक गए, क्या गुलाम है लोग उनके, उनको ही वोट करेंगे? ऐसा क्या किया है उन्होंने?
आपको पता है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ शहर है, लेकिन वहां आपको पता है ठेकेदारी पे किस तरह से हमारे समाज के लोग अन्याय सह रहे हैं 8,000 9,000 में। और सुबह 5 बजे एक ऑर्डर आ गया कि 5 बजे आओ अंगूठा लगाओ। 5 बजे कोई अधिकारी देखा आपने जाते दफ्तर में? सफाई हमारे लोग करेंगे और मेडल जो है अधिकारी और नेता लेके घूमेंगे। जनता नहीं देख रही है क्या? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आप इन बातों से बाहर निकलना चाहिए मीडिया को कि भाई किसी का नुकसान होगा। कोई किसी का गुलाम नहीं, जनता अपना मत अपने आप तय करेगी और ये भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया। अगर संविधान अधिकार नहीं देता तो जनता वोट नहीं गिरने देती। अभी तक भी ये हालत है, आप जानते हो। हमने ये प्रयास किया है कि जिन भी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है हम उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक जो मोनोपोली बन गई है, लोगों का जो भय बन गया है, जो मनोबल गिर गया है कि इनको हराओ इनको जिताओ, जो अपनी सरकार नहीं बचा सकते वो जनता की तो क्या रक्षा करेंगे आप बताओ मुझे। तो इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे और ये जनता को तय करना के साथ। और हम किसी के नफा नुकसान, हम अपने समाज की आवाज उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। अगर आपको याद हो नेमावर की घटना हुई थी अपने आदिवासियों का, मुझे पता है, मैंने उस पर स्टोरी भी की थी। कितना बड़ा अन्याय हुआ। बिल्कुल। और हम वहां गए, आंदोलन किया, लगातार आंदोलन किए। वो बच्ची भारतीय है, उसको सीबीआई जांच के लिए कैसे वो करना पड़ा। और आपने कहा कि जांच होगी, जैसा आप कर रहे हो, उस जांच में क्या आया? आप सब पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साथ आज सोशल मीडिया युग है और हमारा संगठन पूरे देश में है। हमारे लोगों ने देखा किस तरह से विपक्ष और सत्ता एकजुट होकर जो है आरोपियों को बचाने का काम करती है। जनता देख रही है और मैं कह रहा हूँ लोग बेवकूफ नहीं रहे, जनता समझदार हो गई है। अच्छे अच्छे जो तख्त पलटे गए, जनता विकल्प चाहती है। हम जनता को इन वर्गों में और जो सामाजिक संगठन गारंटी दे के आई, 6 गारंटी। अच्छी बात है, देनी चाहिए। और उनका कहना है कि जनता जो है गारंटी पे विश्वास रखती है, क्योंकि हम बोले कहते नहीं, हम गारंटी देते हैं। लगातार एमपी जा रही हैं वो। अच्छी बात। मैं उनको रोक थोड़ा सकता हूँ भाई, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, वो जाएं अपनी पार्टी काम करें, हम अपनी पार्टी काम करें। तो समय तय करेगा, जनता तय करेगी। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ लिख के हम लोग समझदार होंगे, अच्छे बुरे को समझने लगे हैं, नफा नुकसान को समझने लगे, अपने दुख सुख को समझने लगे, अपने अधिकारों को समझने लगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये जनता को के ऊपर छोड़ दीजिए ना आप, और मैं क्यों इस पर बहस करें। नहीं, सब जाएंगे। देखना आप देश के प्राइम मिनिस्टर को भी देखना, चुनाव आते हैं तो आप ये महसूस करना, प्राइम मिनिस्टर कभी पैर धोते हैं, कोई मुख्यमंत्री जाके सहभोज करता है। अभी आपने हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा कि जिसके साथ घटना भी नहीं उसके पैर धो दिए उन्होंने बेचारों ने। आप समझते हो इस चीज को? जनता समझती है कि पैर धोना, सहभोज करना, गले लगाना, ये सब एक हमारी वोट को लूटने का अधिकार है। अगर सच ये है कि अगर वोट का अधिकार ना होता तो इनकी बस्तियों में कोई नहीं जाता। सब जानते हैं इस बात को और जनता जो है ना वो जनमत से इस बार वो देगी, जवाब देगी। अब आते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि बात आंकड़े की, कैलकुलेशन हर कोई करता है राजनीतिक दल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिणाम में कि ये तब्दील हो कि ज़रूरी नहीं है, कोशिश आप भी कर रहे हैं ना। देखिए कहते हैं राजनीतिक सियासी जमीन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और आप काफ़ी समय से मध्य प्रदेश में सक्रिय उस तरीके से। आप भी जानते हैं कि बगैर मेहनत के कुछ संभव नहीं होता है। मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ एक अब तक की जो स्थिति है जी, कितना अनुमान लगा पा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए? देखिए आज़ाद समाज पार्टी जिन वर्गों के लिए राजनीति कर रही है, जिनको आगे बढ़ाना चाहती है, उनका वोट हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश के हर एक गांव में है। और हमारा काम है कि क्योंकि हम पे इतने बड़े बड़े साधन नहीं कि हम अपनी बात को रोज जो है हमारी बात टीवी पे चले, तो हमारे जो छोटे छोटे साधन है और हमारे कार्यकर्ता माउथ कन्वेंसिंग अपने मुंह से जाके अपनी बात को बता के लोगों को तैयार कर रहे हैं और बड़ी स्पीडली जो है काम चल रहा है। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ क्योंकि आपके यहाँ एक बाबा जो भविष्यवाणी करते हैं, मैं भविष्यवाणी उनसे तो आप छतरपुर हुआ है उनके नहीं। ये नया सवाल है। मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूंगा। तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता, बाकी हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करना सबका अधिकार है। फिर भी एक सीट का कितना मतलब आज कुछ कहना वो देखिए ये पार्टी का निर्णय है। हाँ। वहाँ की लीडरशिप है, वहाँ के प्रभारी, वो कितने सीटों पे लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, किस को अभी मतलब ये तय नहीं हुआ। जैसे 230 सीटें हैं। हाँ। तो अभी ये तय नहीं, खाका नहीं बना कि कितनी सीटों पे लड़ना है, क्योंकि प्रभारी जी ने बना लिया। जैसा मैंने कहा ना, मैं आज 10-12 दिन के आराम के बाद, हाँ मैं समझ रहा हूँ, रैली के बाद सीधा यहाँ लौटा। अगर मुझे पता होता कि एमपी तक से बात होगी तो मैं पहले से इस बात पे थोड़ी सी तैयारी कर लेता कि जानकारी हमारी आपकी बात होती रहेगी चुनाव के दौरान। हम भी बहुत अच्छा, हम भी मैदान में होंगे। एक जब जिन बाबा जी के लिए आपने कहा, हाँ मैंने उनका नाम इसलिए कहा कि आपका उस समय चर्चा में सुर्खियों में आए थे, मगर आपने ये गलत कह दिया कि छतरपुर उनका है, क्योंकि छतरपुर में बड़ा चर्चा था। नहीं, किसी व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता है।
अगर सब कुछ किसी व्यक्ति का हो जाएगा तो फिर दूसरे लोग गुलाम मैंने हो ये नहीं जाएंगे। कहा था, आप मेरी बात सुन नहीं पाए थे शायद स्पष्टता। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये कहा था कि छतरपुर से जुड़ा हुआ भी मामला था। हाँ, मैंने अगर ये कहा था अपराध क्योंकि देखो भूमि किसी विशेष की नहीं होती, मेरा माना किसी कोई क्षेत्र क्षेत्र तो लोकतंत्र होता है ना, तो बिल्कुल लोगों का होता है। भारत में संविधान है और संविधान कानून सम्मत कार्रवाई को बढ़ोतरी देता है, प्रभावित करता है। अपराध चाहे प्राइम मिनिस्टर करें या आम आदमी करे, कोई नेता करे या अभिनेता करे, अपराध कोई भी करे, अपराध अपराध है और अपराध पे कार्रवाई होगी। उनके भाई ने एक अपराध किया, उन पे कार्रवाई होगी। वो कोई अपराध करेंगे, उन पे कार्रवाई होगी। मैं कोई अपराध कर रहा हूँ, मुझ पे कभी कार्रवाई उनसे बात हुई? होगी। अब ये थोड़ा सा व्यक्तिगत है। ठीक है, व्यक्तिगत रहने दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा व्यक्तिगत की परिसीमा में जाता ही नहीं हूँ। हाँ, बाकी ये है कि वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। और मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने भाई को और अपने साथियों को, कभी कभी आदमी ताकत के आगे निरंकुश हो जाता है, तो वो उन पे कंट्रोल रखे। अगर अब की बार उनके द्वारा कोई अन्याय हुआ तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चलिए, आप उस तरीके से बात कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में एक सवाल। मध्य प्रदेश में जैसे हम बात कर रहे थे, मैं ना सीटों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैस जैसे संगठन भी हैं जो आदिवासियों के ओबीसी महासभा भी ओबीसी महासभा भी है, तमाम संगठन हैं। कुछ चुनौती मानते हैं आप? नहीं, वो तो हमारे साथी लोग हैं, उनसे क्या चुनौती है? वो तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम लड़ रहे हैं। मैं और इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखना, हमने ही कहा कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप ही बताओ, अगर सब लोग इतने अच्छे हैं तो हर पार्टी इस बात की घोषणा क्यों नहीं करती? लोकतंत्र ये है कि जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर मिले। तो क्यों नहीं बनाना समानता चाहिए? हो। क्यों नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। तो आप इस मामले में, मतलब आपका कहना ये है कि अगर ऐसे भविष्य में स्थिति बनी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैस और आप एक हैं। हम सब जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो लड़ना चाहते हैं, हम उन सब के साथ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता जिनकी इतनी आबादी है? लोकतंत्र है, बहुमत का शासन, जिनके पास ज्यादा संख्या में वोट है उनका राज होना चाहिए। इतना बड़ा आदिवासी समुदाय जो रोटी रोटी के लिए मजबूर है, इसका जवाब है सरकारों के पास? जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके नेता भी कर रहे हैं, उनके नेता भी कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक उनको इंसान ही नहीं माना गया। इसका जवाब देगा समय। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि वो समय नहीं चला गया कि एक लाठी से आप पूरे गांव को खदेड़ देंगे, वो समय चला गया। आप वोट नहीं डालने देंगे, वो समय चला गया। आप मूछे रखने पे हत्या कर देंगे, आप पे सर पे पेशाब कर देंगे, आप थूक चटाएंगे, आप मार के जो है जमीन में गाड़ देंगे 5-5 बच्चियों को, रेप करके हत्या कर देंगे, वो समय चला गया। अब ऐसा करोगे तो आपको जो है ना, भीम आर्मी के लोग, जैस के लोग, तमाम जो सामाजिक संगठन जवाब देंगे और सड़कों पे आके आपसे जवाब लेंगे। अब आप हमारे अधिकारों को लूट नहीं सकते हो, मध्य प्रदेश हो कोई सा हो। तो हम मजबूती से काम कर रहे हैं और हम समीकरण बना के इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप देखना कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे। चलिए, शुभकामनाएं आने वाले वक्त के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। समय, चूंकि आज मुझे पता था कि व्यस्त हैं आप और स्वास्थ्य लाभ के बाद आए, लेकिन एमपी तक के प्रति आप पहले भी एक बार जब साक्षात्कार हुआ, आप हमेशा एमपी तक पर जुड़ते हैं। इस बात के लिए मैं आपका आभारी भी हूँ। नहीं, मैं जरूर एमपी तक से लगातार बात करता रहूँगा। एमपी तक के जरिए हमारी बात दूर तक जाती रहे, मध्य प्रदेश के लोग हमें सुनते रहे, इसके लिए हम एमपी तक पे जरूर बात करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने स्पष्टता से और बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने खुद समय का उदाहरण दिया, और मैं भी कहता हूं कि समय ही निर्धारित करता है आने वाली परिस्थितियों को और स्थिति को। अब चुनाव में जो कुछ होगा वो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। आप देखते रहे एमपी तक।